नमस्कार। हमेशा की तरह आपका बियॉन्ड बॉर्डर्स में स्वागत है। मैं हूं अनुज। बहुत सारे आज अपडेट हैं और उनके आगे पीछे की कहानियां हैं। अयातुल्ला खुमैनी का डेथ वारंट है जिसे नेतन्याहू ने जारी कर दिया। अमेरिकी बदमाशियां भी हैं। इजराइल ईरान के बीच का तनाव बहुत भयावह मोड़ की तरफ निकल चुका है। आज बहुत कुछ है। अंत तक बने रहें और अपनी राय भी जरूर दें जो हमारे लिए मायने रखती है। दोस्तों, ईरान के परमाणु केंद्र समाप्त हो चुके हैं। इजराइल बार बार ठोक रहा और खबर है कि नतांज, जो ईरान का सबसे बड़ा यूरेनियम संवर्धन केंद्र था, उसे इजराइल ने एक बार फिर से ठोका। इस्फहान पर भी हमले किए गए इजराइल की तरफ से। परमाणु कार्यक्रमों को लेकर जो अंतरराष्ट्रीय संस्था है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी, उसके हवाले से कुछ रिपोर्ट्स में तो यहां तक बताया जा रहा कि संभवतः ईरान ने परमाणु बम बना लिया था। हो सकता है कि यही वजह हो जो इजराइल बारंबार ईरान की न्यूक्लियर और डिफेंस कैपेबिलिटी को निशाना बना रहा, लगातार ठोक रहा। अब तक के हमलों में 1.5 दर्जन से ज्यादा साइंटिस्ट निपटा दिए गए हैं ईरान के। ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम की पूरी टॉप लाइन ही खत्म बताई जा रही और यही हाल ईरानी डिफेंस और इंटेलिजेंस का भी है। ना जाने कितने चीफ, कमांडर, जनरल वगैरह अब तक निपट चुके हैं। उनकी संख्या 2 दर्जन से ज्यादा तक रिपोर्ट की जा रही है और इसमें चीफ से लेकर कई ऐसे बड़े अफसर तक शामिल है जो अयातुल्ला खुमैनी के बेहद खास रहे। नंबर 2, नंबर 3 जैसे लोग एलिमिनेट हुए इजरायली हमलों में। खुद ईरान ने तमाम चीजों को कंफर्म किया है और ताबड़तोड़ जो लोग एलिमिनेट हुए हैं उनकी जगह नए लोगों को ईरान ने नियुक्त भी किया है, उन्हें किया जा रहा है। इंटेलिजेंस मुख्यालय को ताश के पत्तों की तरह इजरायली फोर्सेस ने ढहा दिया। उसका चीफ भी खत्म बताया जा रहा। हालांकि यह कंफर्म नहीं, मगर वह मलबे में दबा है। कुछ कहा नहीं जा सकता कि वह जिंदा ही होगा। गैस और ऑयल फील्ड ईरान के लगभग समाप्त हो चुके हैं। उन पर ईरान के हमले हुए, वे जल रहे हैं और यह सिर्फ ईरान ही नहीं बल्कि दुनिया के सबसे बड़े गैस फील्ड में शुमार किए जाते हैं। दोस्तों, तेहरान राजधानी है, दिल है ईरान का। और अगर आप मैप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि लगभग ईरान के बीचों बीच है। मगर 50 फाइटर जेट्स इजराइल के, उन्होंने ईरानी आसमान में एक तरह का नंगा नाच किया दिन और रविवार की रात। इजराइल ने रविवार को 80 टारगेट हिट किए तेहरान में। तेल अबीब से तेहरान तक इजरायली फाइटर जेट्स का तांता लगा हुआ है। इजराइल ने मिसाइल और ड्रोन बनाने वाले ईरानी जो प्लांट थे उनको ही उड़ा दिया। एयर डिफेंस सिस्टम जो ईरान का था वह पहले ही अटैक में समाप्त हो चुका था, तो आसमान में लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों को दागने के सिवा ईरान के पास इस वक्त कोई और विकल्प बचा ही नहीं है। और कहने की बात नहीं कि पूरा तेहरान 3 दिन से लगातार सोया नहीं है। और यह भी कहने की बात नहीं कि पड़ोसी, जो ईरान के पड़ोसी हैं और बाकी दुनिया के तमाम देश हैं, वह ईरान और इजराइल जंग को लेकर के किस कदर परेशान है। मामला काफी गंभीर हो चुका है। इस बीच भारत के लिहाज से एक बड़ी खबर निकल के सामने आ रही। भारत का विदेश मंत्रालय ईरान में फंसे अपने छात्रों को सुरक्षित निकालने की मुहिम में जुटा बताया जा रहा। ईरान में दोस्तों करीब 1500 से ज्यादा छात्र हैं और इनमें ज्यादातर कश्मीरी हैं। ईरान में मौजूद भारतीय दूतावास ने शनिवार के दिन ही अपने छात्रों को निकालने की योजना के बारे में ईरानी विदेश मंत्रालय के साथ बातचीत की थी और बताया जा रहा कि भारत ने ईरान और इजराइल के सहयोग से एक कॉरिडोर बनाया है। यह बिल्कुल उसी तरह की योजना है जैसे भारत ने रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान एक कॉरिडोर बना करके रूस यूक्रेन की सहमति से वहां फंसे भारतीय छात्रों को निकाला था। सभी छात्रों को जमीनी रास्ते से होते हुए आर्मेनिया की तरफ से निकाला जा रहा। इतना ही नहीं, ईरान के मामले में भारत दूसरे तमाम कूटनीतिक प्रयास भी कर रहा और इस कड़ी में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आर्मेनिया, यूएई और तमाम देशों में जो उनके समकक्ष हैं, काउंटर पार्ट हैं, उनके साथ बातचीत की।
इजराइल और ईरान से भी भारत की सीधे बातचीत हो रही है, लगातार हो रही है, ताकि मामले को और ज्यादा गंभीर होने से बचाया जा सके। अगर ऐसा हो सकता है तो शुक्रवार के बाद से इजराइल और ईरान दोनों तरफ से तीखे हमले किए जा रहे हैं, ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं। रविवार की रात में ईरान की कई बैलिस्टिक मिसाइल्स एयर डिफेंस सिस्टम भेद कर इजराइल की सीमा में गिरी हैं। अमेरिकी दूतावास भी ईरानी हमलों की चपेट में आया और अब ईरान ने वहां मौजूद अमेरिकी दूतावास को जानबूझकर निशाना बनाया या वह अंधाधुंध हमलों की चपेट में आया, जैसे ईरानी लगातार इजराइल पर अंधाधुंध हमले कर रहे हैं। अभी इस बारे में दोस्तों कुछ भी स्पष्ट तौर पर नहीं कहा जा सकता, लेकिन हाइफा का पावर प्लांट भी ईरानी हमले की चपेट में बताया गया और इसे एक बड़ा हमला माना जा सकता है ईरान की तरफ से इजराइल पर। तेल अवीव समेत इजराइल के कई आवासीय इलाकों में नुकसान की खबरें हैं, कई इजरायली मारे गए हैं और खुद इजराइल की सरकार ने इसकी पुष्टि भी की है। इजराइल ने यह भी बताया है कि आवासीय इलाकों पर हमलों की वजह से करीब 700 से ज्यादा इजरायली बेघर हो चुके हैं। सरकार उनकी मदद कर रही। दोस्तों, ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस के तहत जो ईरान का ऑपरेशन है, ईरान ने दो टूक कहा है कि इजराइल पर हमले तब तक जारी रहेंगे जब तक कि इजराइल समाप्त नहीं हो जाता। और इजराइल ने क्या कहा है? इजराइल ने कहा है कि वह तब तक ईरान पर हमले जारी रखेगा जब तक कि ईरान की परमाणु और बैलिस्टिक क्षमता पूरी तरह से बर्बाद नहीं हो जाती। यानी साफ है कि 7 अक्टूबर 2023 की घटना के बाद इजराइल अब रुकने को तैयार नहीं किसी भी सूरत में। इजराइल ने तो ऑपरेशन राइजिंग लायन के तहत न सिर्फ दुश्मन की परमाणु और बैलिस्टिक कैपेबिलिटी को समाप्त करने का एक लक्ष्य लिया है, बल्कि यह भी सामने आ रहा कि सीधे ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खुमैनी की हत्या का प्लान भी बनाया है। इजराइल ने डेथ वारंट जारी किया है। यह बात समाचार एजेंसी रॉयटर्स की खबर के बाद सामने आई। अमेरिका के दो बड़े ऑफिशियल्स के हवाले से रॉयटर्स की रिपोर्ट में बताया गया कि नेतन्याहू ने खुमैनी को मारने का प्लान बनाया है। नेतन्याहू ने खुमैनी का डेथ वारंट जारी कर दिया है, लेकिन उसे ट्रंप ने वीटो कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप नहीं चाहते कि इजराइल ऐसा करे। खुमैनी इस वक्त दोस्तों ईरान में कहीं जमीन के बहुत नीचे किसी बंकर में बहुत भारी सुरक्षा व्यवस्था के तहत छिपा हुआ है। अब खुमैनी पर ट्रंप के वीटो की वजह क्या है? यह डोनाल्ड ट्रंप का डर है, या फिर अमेरिका को ईरान की तरफ से संभावित हमलों का डर है, या फिर इजराइल का डर दिखाकर ईरान में डोनाल्ड ट्रंप की कारोबारी योजनाएं हैं? इन तमाम चीजों का साफ होना बाकी है। लेकिन 7 अक्टूबर को हमास के हमलों के बाद से ही इजराइल सीधे ईरान को जवाब देना चाहता था, मगर अमेरिका ने उसे अब तक रोके रखा था। शुक्रवार तक ट्रंप भी ईरान के साथ जंग की बजाय डील पर फोकस किए नजर आ रहे हैं। ट्रंप ने एक बार फिर कहा है कि वह ईरान इजराइल की जंग को ट्रेड डील के जरिए रुकवा देंगे, जैसे उन्होंने भारत पाकिस्तान की जंग को रुकवाया था, ऐसा ट्रंप ने दावा किया है। ऑपरेशन राइजिंग लायन के तहत इजराइल की कोशिशों और अमेरिका का खुद को ईरानी हमलों से अलग कर लेना, बार बार ईरान के साथ अमेरिका का डोनाल्ड ट्रंप का डील की बात करना, ट्रंप का पुतिन से जंग रुकवाने और ट्रंप का पुतिन से मध्यस्थता की अपील करना, दोस्तों ये सब चीजें अमेरिकी बदमाशियों की तरफ इशारा करती हैं। ये सारी की सारी चीजें अमेरिकी बदमाशियों का जीता जागता सबूत है। इससे यह भी पता चल रहा, साफ साफ पता चल रहा कि डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका को इजराइल की चिंताओं से ज्यादा वास्ता नहीं, बल्कि डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका के प्रयास सिर्फ यही है कि वे किसी ना किसी तरीके ईरान के साथ एक डील करके वहां घुस जाए। साफ साफ दिख रहा कि इजरायलियों का डर दिखाकर, अयातुल्ला खुमैनी की जान बचाने का प्रयास दिखाकर असल में ट्रंप और अमेरिका ईरान से कारोबारी डील करना चाहते हैं।
अमेरिका के कारोबारी हितों को सुरक्षित करना चाहते हैं। मगर सवाल है कि क्या ईरान के मसले पर ट्रंप के या फिर अमेरिका के कहने भर से इजराइल रुक जाएगा? क्योंकि अमेरिका के मना करने के बावजूद इजराइल ने ईरान पर हमला किया। अमेरिका तो पिछले कई महीनों से लगातार मना कर रहा है और इजराइल पिछले कई महीनों से ईरान पर हमला करने की योजना बनाए बैठा था। इजराइल ईरान की जंग में दोस्तों जो सबसे दिलचस्प चीज नजर आ रही वह यूरोपीय यूनियन का रुख है। यूरोपीय यूनियन पहले दिन से ही ईरान पर इजरायली हमले का खुलकर समर्थन कर रहा, जबकि गजा में मानवीय सहायता के मसले पर यूरोपीय यूनियन इजराइल की बेंजामिन नेतन्याहू की आलोचना करते नजर आ रहा था। यूरोपीय यूनियन ने तो ईरानी हमले को दुरुस्त बताते हुए यहां तक कह दिया है कि ईरान ना सिर्फ इजराइल बल्कि यूरोप के लिए भी एक बड़ा खतरा है। क्या यूरोपीय यूनियन उस स्पेस को भरने की कोशिशों में जुटा हुआ है जो उसे अमेरिका की वजह से मिल रहा? इजराइल ईरान के मामले में बार बार पलट रहे अमेरिकी रुख की वजह से क्या पश्चिम में अमेरिका विरोधी माहौल इसकी वजह है जो यूरोपीय यूनियन के बयान में सामने आ रहा? अरब देश भी अंदर खाने ईरान पर इजरायली कार्रवाई का सपोर्ट कर रहे, तो क्या ईरान पर कार्रवाई का समर्थन करके यूरोपीय यूनियन अरब देशों को भी साधने में जुटा हुआ है, यह दिखाते हुए कि ईरान के खिलाफ या तुर्की के खिलाफ अमेरिकी गारंटी का कोई मतलब नहीं? तो ऑपरेशन राइजिंग लॉयन के तहत शुक्रवार को इजराइल ने जो शुरू किया, क्या वह अमेरिका की वजह से रुक जाएगा? और असल में ईरान को लेकर अमेरिका की क्या योजना है? और सबसे बड़ा सवाल है दोस्तों कि आखिर ईरान का आने वाले दिनों में क्या होने वाला है? इन तमाम सवालों पर आने वाले समय में नजर रहनी चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। अपनी राय जरूर दें, ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। फिर किसी नए टॉपिक पर मुलाकात होगी। आपने इतना वक्त दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।